परमेश्वर का धन्यवाद है। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने छठी वाणी में बोला है कि पूरा हुआ। जय मसीह की। हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे इसकी हम लोग 28 में भी देखते हैं कि सब कुछ पूरा हो चुका है। और फिर इसी में पढ़ते हैं कि जो कुछ कहा गया था वह पूरा होगा। और हम इसके 30 में पढ़ते हैं कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा कि पूरा हुआ। हालेलुया। एक पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए, पर जब पिता ने अपने बेटे से उस आज्ञा को पूरा करने के लिए कहा, तो ये पूरा शब्द छोटा जरूर है पर इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब हम अपने परिवार की जिम्मेदारी को लेते हैं और कहते हैं कि हमें ये तमाम चीज़ें पूरी करनी है, तो हम उस संघर्ष को भी देखते हैं अपने जीवन में। पर परमेश्वर अपने बेटे से कह रहा है उस चीज़ों को करने के लिए जो अदन की वाटिका से बिगड़ गई थी। हालेलुया। वो एक उद्धार की मार्ग को ले चलने के लिए बोला था कि पूरा करना है। और उस पूरे करने में कितनी तकलीफ थी, कितना दर्द था। इतना आसान नहीं होता है किसी भी कार्य को पूरा करना। हालेलुया। हम इस पूरे शब्द को अगर गहराई से समझेंगे कि पहले बताता है कि सब कुछ पूरा हो चुका है। एक प्रतिक्रिया निभा जो हम देख चुके हैं कि हो चुकी है, और जो कहा गया था वो पूरा भी होगा। हालेलुया। और पूरा हुआ। परमेश्वर ने अपने उस स्वर्गीय पिता की आज्ञा में रह के सारी चीजें करी हैं। हालेलुया। उस दर्द को भी सहा, हर एक चीज को वो सहता गया और बोलता गया और आगे बढ़ता गया। बहुत कठिन था। जब हम अपने जीवनों में, अपने घरों में भी कई कार्य करते हैं। अब जैसे हमारा एक समय था, सुबह से 3 बजे 4 बजे का समय था। जब तक ये चीज़ पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हमें एक चिंता दिमाग में रहेगी हमारे कि हमें चीज़ों को पूरा करना है। हालेलुया। तो उसी तरीके से हमारा जो पवित्र परमेश्वर है वो भी पूरा करने के लिए, जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि पूरी सृष्टि को बना के पूरे कार्य को करके परमेश्वर ने कहा था कि पूरा हुआ। हालेलुया। इस पूरा करने में कितनी मेहनत लगती है। परमेश्वर ने हम अपने बेटों से या हम अपने परिवार से एक इच्छा रखते हैं। ऐसी ही परमेश्वर ने अपने बेटे से इच्छा रखी थी कि जब संसार में पाप बढ़ गया था, कोई उद्धार का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, तब उसने अपने बेटे से कहा कि कोई भी इस चीज़ को कर नहीं सकता। इसलिए उसने अपने बेटे को चुना कि यीशु मसीह के अलावा कोई चीज़ पूरी नहीं हो सकती है। हालेलुया। इसे पूरा करने वाला सिर्फ यीशु मसीह था। वो गसबनी बाग में गया था और कहता है कि पिता तू चाहे तो ये कटोरा मेरे यानी कि मैं इस कार्य को ना करूं। वो इतना व्याकुल हो गया था कि उसका पसीना भी खून भर के गिरने लगा था। कितनी व्याकुलता थी और कितनी कठिनाई थी, कितना दर्द था उस पूरे शब्द में। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा वरन मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। वो कितनी आज्ञाकारिता था, वो कितनी सेवा में था, वो कितना अपने पिता के समर्पण में था। पर आज हम और आप क्या परमेश्वर में इतने समर्पित हैं? क्या परमेश्वर ने जो हमसे कहा है कि जाओ तुम जगत के अपने परमेश्वर के वचन को लेके जाओ, उसका प्रचार करो और आत्मा बचाओ, क्या हमें परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है पूरा करने के लिए? हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। सोचिए, वो परमेश्वर भी था और मनुष्य भी था। जब उसने पूरा करके दिखाया है तो वही सामर्थ, वही ज्ञान, वही आत्मा भी तो हमारे अंदर है। हम क्यों नहीं कोशिश करते हैं उसके स्वर्गीय राज को फैलाने में? हालेलुया। हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम पूरा करें। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है हम उसे पूरा करें। हालेलुया। हम किसी अपने जीवन को यूं ही न व्यर्थ कर दें। हालेलुया। मुझे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी रहती हैं और वचन बताता है कि तुम जो भी करो वो परमेश्वर में आनंदित होके करो। हालेलुया। और परमेश्वर में आज्ञा में रह के पूरा करो। तभी वो जब परमेश्वर की आज्ञा में रहा और उसने उस चीज़ों को पूरा किया, तभी तो वो स्वर्ग के सिंहासन में बाप के दाहिने बैठने पाया।
हालेलुया। अगर हम सोचें कि हमें ऐसी ही सारी चीज़ें मिल जाएं, पर पिता का कहना मानना है और उन चीज़ों को पूरा करना है। हालेलुया। हमारा जीवन बस ये नहीं है कि हम सिर्फ संडे चर्च आ जाएं और फिर वापस चले जाएं। हमें एक आज्ञा दी गई है, चाहे हम बेटी हो, बेटा हो, चाहे हम एक सेवक हो, एक अच्छे बजाने वाले हो, चाहे एक अच्छे गाने वाले हो, हर एक मेंबर, आप ये ना सोचिए कि सिर्फ खादिम का काम है, सिर्फ परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। हालेलुया। हम अपने जीवन का एक लक्ष्य रखें, एक उद्देश्य रखें, हमेशा एक दर्शन में रहें कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। वचन बहुत सारे हैं, बहुत सारी बाइबल में भविष्यवाणी है, बहुत सारे हैं, पर एक एक पढ़ाएंगे तो हमें उतना टाइम नहीं मिलेगा। सिर्फ मैं अपने टॉपिक पे रहती हूँ कि पूरा हुआ। परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा करके दिखाया है। अगर हम किसी भी चीज़ को पूरा करते हैं, चाहे आप संसारिक देख लें, चाहे हम आत्मिकता में देख लें, चाहे हम बाइबल से देख लें, तो उसे पूरा होने में एक टाइम लगता है। उस टाइम तक बने रहने में बड़ी बात है। हालेलुया। उस टाइम तक स्थिर रहने में बड़ी बात है। हालेलुया। मैं जैसे इस उदाहरण को समझिए, अब मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी है वो, मुझे जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता, या पढ़ाई नहीं कर लेता है, या एक अच्छी जॉब नहीं हो जाती है, या इसका एक घर नहीं बस जाता है, इसकी शादी नहीं हो जाती, ये मेरा एक वहाँ तक यात्रा में बने रहना, उसे पूरा करना एक बड़ी बात है। हालेलुया। इसी तरीके से हमारे जीवन में परमेश्वर ने जब से परमेश्वर को चुना गया था, उस क्रूसीकरण से लेके, और जब वो पैदा हुआ था 33वें साल में लेके जो 3 साल में सेवा करी है, उसे लेके और इस दर्दनाक जो कहानी में गुजरना था, उसे पूरा करने में कितना आप बैठ के सोचिए। पूरा शब्द छोटा लगता है, पर इसे पूरी घटना को आप रिपीट करिए तो कितना मुश्किल होता है। हालेलुया। और उसमें बने रहने में बड़ी बात है। हम कार्य करके बैठ जाएं, कार्य करके छोड़ दें, वो एक नॉर्मल बात है, पर हम इस पूरे शब्द में बने रहने में और अपने पिता की आज्ञा में रह के काम करने में बड़ी बात है। हालेलुया। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम एक मसीह हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जीवन से मसीह में रहकर एक आज्ञाकारिता जीवन को जिए और अपने मकसद को, अपने जीवन को उस पूरा करें और मसीह में जीते जाएं। और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है कि जैसे मैंने पूरा करके दिखाया है, वो तुम्हें भी पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दें।